नमस्कार, मैं मनोज कुमार। मेरे साथ हैं राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता। रामगढ़ में उपचुनाव है। एनडीए और महागठबंधन इस सीट को बचाने के लिए एक तरीके से आर पार की लड़ाई के मूड में है। नीतीश कुमार कल ही रामगढ़ के चंडेस में आए थे और उन्होंने करीब 27 मिनट के अपने अभिभाषण में बहुत सी बातें कह गए और उन्होंने कहा कि 2005 से पहले जंगल राज था, लेकिन मैंने उसको सुशासन में तब्दील किया और एग्जाम्पल दिया 1989 में हुए भागलपुर दंगे का। देखिए मनोज जी, जिस तरीके के माननीय नीतीश कुमार जी का वक्तव्य आ रहा है, उससे मुझे ये पता चलता है कि सच में उनको जो है याददाश्त भूल रहे हैं वो। जहाँ तक उन्होंने बात कही जंगल राज की और या 1989 के पहले का जो सरकारें जो हुआ दंगा हुआ और उसके बाद, तो देखिए माननीय नीतीश कुमार जी को ये समझना पड़ेगा, जब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं उस वक्त जो मेजर जातियां थी उनके प्राइवेट सेना होते थे, चाहे भूमिहार का रणवीर सेना हो, राजपूत का सनलाइट सेना हो, यादवों का लौरिक सेना हो, कुर्मियों का भूमि सेना हो। लगभग 23 प्राइवेट आर्मी थे। उन सभी प्राइवेट आर्मी को आहिस्ता आहिस्ता जो है, और जितने भी जो नक्सल ग्रुप थे, लाल सेना हो, मार्क्सिस्ट लेनिस्ट का हो, ये सब खत्म हो गए 2000 आते आते तक। तो माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो पूरा शासन था वो गरीबों का शासन था, सामाजिक न्याय का शासन था। सामाजिक न्याय और संविधान के निर्माताओं के मूल्य हैं उनको उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। तो माननीय नीतीश कुमार जी को इन शब्दों को रिविजिट करना चाहिए। वो भी कुछ दिनों तक साथ में थे लालू प्रसाद यादव जी का। और जहाँ तक बात रही आर्थिक पे भी आप आइएगा, तो आर्थिक में देखिए जिस तरीके से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था 90 का, उसके बाद 2001 का अगर आप सेंसस देखिएगा और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखिएगा, तो बिहार का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि हेल्थ लिटरेसी रेट और जो है आपका पर कैपिटा इनकम होता है उसके ऊपर होता है। तो बिहार का जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स था मच बेटर था, जो कि अभी का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि 0.57 है, जो कि रिपब्लिक ऑफ कैंगो जो कि अफ्रीकन देश है उससे भी नीचे हमारा पर जो है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। तो माननीय नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं ये उन्हीं को समझ में आएगा। लेकिन जहाँ तक बात रही पर कैपिटा इनकम की, अब देखिए 2005 में जो है बिहार का पर कैपिटा इनकम 8,000 था, भारत का 26,000 था। आज देखिए पर कैपिटा इनकम बिहार का कितना है, लगभग 48,000 है, भारत का लगभग 1,55,000 है। तो इसी से पता चलता है कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जो रिजीम रहा 15 साल का, वो रिजीम इकोनॉमिकली भी, एडुकेशनली भी, क्योंकि साथ साथ यूनिवर्सिटियाँ खोली उन्होंने और 1994 में बाकायदे जो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षकों की बहाली उन्होंने करवाई स्कूल में और कॉलेजेस में भी। तो इससे ये पता चलता है कि शिक्षा की बात हो, चाहे सामाजिक न्याय की बात हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो, और जिस तरीके से प्राइवेट आर्मियों का खात्मा हुआ और 2001 के बाद कभी यहाँ मैसेकर नहीं हुआ पूरे बिहार में, ये सब क्रेडिट जो है माननीय लालू प्रसाद यादव जी का जाता है। नीतीश कुमार जी जो है अनर्गल बयान देते रहते हैं और 2005 ये इसलिए देते रहते हैं कि इनका जितना भी प्रोग्राम है, फ्लैगशिप योजना है, चाहे आप 7 निश्चय ले लो, कृषि रोड मैप ले लीजिए या जल जीवन हरियाली ले लीजिए, इनका बुरी तरह फ्लॉप हुआ है। 12 डिपार्टमेंट इस प्रोग्राम को देख रहा है और लगभग इसमें 5 लाख करोड़ का खर्च आया है। तो माननीय नीतीश कुमार जी के ऊपर तो व्हाइट पेपर आना चाहिए। अगर ये सीबीआई में चला गया तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि 7 निश्चय में भी जो इनका 7 जो मेन टारगेट था, जो ये है कि भाई आर्थिक हल, युवाओं का बल, ये जो है, फिर आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, साथ में हर घर में नल, हर घर में रोड, हर घर में जो है कि रोड कंक्रीट रोड हो जाना चाहिए, बिजली हो जाना चाहिए और अपॉर्चुनिटी बढ़नी चाहिए। ये सातों निश्चय आपको पता होगा जब बिहार में हमारी सरकार चली, महागठबंधन की सरकार थी 2016 में, तो ये 7 निश्चय लागू किया गया था। लेकिन ये 7 निश्चय जो है ड्रेन में चला गया, क्योंकि टोटल कैलस है, टोटल करप्शन इन्वॉल्व है और लकवाग्रस्त इनका प्रोग्राम है। चाहे एग्रीकल्चर रोड मैप भी देख लीजिए, प्रोडक्शन कुछ नहीं हुआ। जल जीवन हरियाली देख लीजिए, लगभग 2,95,000 बिहार में तालाब थे गजट में, वो तालाब जो है ना कहाँ गए, 1 लाख तालाब भी अब नहीं बचे हुए हैं। तो नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं और क्या इनका जो है कार्यशैली रही है, इनका कार्यशैली जो है ये प्रिज्मेटिक मॉडल है।
ये ऑफिस मॉडल राजनीति करते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को तिलांजलि देकर ऐसे लोगों के साथ चले जाते हैं जो गांधी की हत्या किया और ये गांधी की पूजा करते हैं। नीतीश कुमार एक बात और कहते हैं कि 2005 में जब मुझे सत्ता मिली, मैं मुख्यमंत्री बना, तो एक तरीके से कांटों भरा शेष था और बिहार को संभालना बड़ा मुश्किल था। हेल्थ, एजुकेशन, शिक्षा, सुरक्षा, सिंचाई, ये तमाम चीज़ें एक तरीके से कोलैप्स कर गई थी और उन्हें मैं पटरी पर लाया। देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी को अपना ही बिहार सरकार का जो होम डिपार्टमेंट है उसका डाटा निकालना चाहिए और डाटा निकाल के ये देखना चाहिए कि बिहार में 2005 में सिर्फ 95,000 कॉग्निजेंस ऑफेंस थे, जो कि आज बढ़ के लगभग 3 लाख कॉग्निजेंस ऑफेंस है पर ईयर। इसके इतना ही नहीं, लगभग 15 ये जो 20 साल की इनका जो शासन रहा है, लगभग इस 20 साल में लगभग 58,000, लगभग 60,000 से 2,000 कम 58,000 मर्डर हो गए हैं बिहार में। लगभग 35,000 महिलाओं का बलात्कार हुआ है। इतना तो पूरे दुनिया में जीनोसाइड नहीं हुआ जितना यहाँ पर इस तरीके का बलात्कार हुआ और हत्याएं हो गई। तो नीतीश कुमार जी क्या कह रहे हैं, अपने होम डिपार्टमेंट का डाटा निकाल लें, वो क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट का डाटा निकाल लें और बिहार पुलिस का डाटा निकाल लें। उनको पता चलेगा 20 सालों में इन्होंने लगभग 60,000 मर्डर बिहार में करवाया है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ करवाया है क्योंकि ये चुपचाप बैठे हुए हैं और ये सत्ता संगठित जो है ना, ये अपराध है। जैसा कि शेल्टर होम का मामला देखिए, ये बात करते हैं महिलाओं का आरक्षण देकर ये कहते हैं कि हम महिलाओं को जो है मजबूत कर रहे हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मैंने दिया, नगर निकाय में दिया। और लेकिन ये देखिए जिस तरीके से शेल्टर होम हुआ। अब हेल्थ मिशन का डाटा लिख लीजिए, नेशनल फैमिली हेल्थ